मंगलमुखी नैना देवी, किन्नर रीना और काजल ने उद्योग नगर की गद्दीपति मनीषा किन्नर पर जान से मारने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नैना देवी ने कहा कि मनीषा लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां देती है और उनके खिलाफ हिंसा भड़काती है। कुछ महीनों से उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। किन्नर काजल ने बताया कि 2 साल पहले मनीषा ने दादाबाड़ी क्षेत्र में उन पर हमला करवाया था, जिससे उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि मनीषा ने पूरे शहर में आतंक का माहौल बना रखा है। क्या मामला? किन्नर रीना ने भी मनीषा के खौफ का जिक्र करते हुए कहा कि मनीषा ने थानों में झूठी शिकायतें दर्ज करवा रखी है ताकि उन पर मानसिक दबाव बना रहे। गद्दीपति भी थी पंजाब में, और वहां से फिर मुझे मनीषा किन्नर जो है डीसीएम वाली, उद्योग नगर थाने वाली जो मनीषा भाई है, वो मुझे लेकर आई पंजाब से यहाँ गुमानपुरा का कह करके मैं तुझे गुमानपुरा में बिठाऊंगी, स्थापित करूंगी यहाँ पर। मैं यहाँ जब आ गई, आने के बाद में 4 साल पहले पूर्व उन्होंने मुझे संभला दिया था। 4 साल से ही मैं इस एरिया में आती थी जाती थी, सबको पता है, मुझे मार्केट पूरा जानता है। अब अचानक से उसके नाम में उसने 2-3 चेले नए नए शीशे किए, तो उन लोगों के आने के बाद उसने दादागिरी गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया है ना। और जब हक की बात आने लगी सामने, तो मेरे जो बड़ी दीदियां हैं, इन्होंने बिल्कुल सीधी सीधी सही सही बात उससे की, और बात करने के बाद में जो सच्चाई थी उसका इन्होंने पूर्ण रूप से साथ दिया। लेकिन उसको वो बात अखर गई और वो मेरे को मरने मारने तक की धमकियां देने लगी हैं। मेरी जान माल को बहुत खतरा है। शासन प्रशासन के पास भी गुहार लगाई है। हमारे साथ मारपीट होती है, उल्टा रिपोर्ट वो करवाते। कुछ दिन पहले 20 दिन पहले करीब वल्लभबाड़ी इलाके में आप लोगों की बहुत जबरदस्त मारपीट हुई थी, वो क्या मामला था? वो मामला भी ये था सर, वो जजमान को परेशान कर रहे थे और मैं वहाँ पहुंची। जैसे मैं वहाँ पहुंचती हूँ तो ये लोग वहाँ मेरे साथ में गाली गलौज करने लगे, नंगे हो गए, कपड़े उतारे। उसके बाद में इन्होंने मेरे बाल पकड़े, मेरे साथियों के साथ में, मेरे साथ में सबके साथ मारपीट की। ईंट पत्थर से, डंडों से, पाइप से इन्होंने मारा पीटा है। उसके बाद हम गुमानपुरा थाने में गए, वहां जाकर हमारी एक बात हुई कि भी बैठकर हम लोग बात करेंगे। वो लड़ाई किसके इशारे पे हुई? वो मनीषा के इशारे पर। वल्लभबाड़ी झगड़े को लेकर कोई मामला दर्ज हुआ था? वल्लभबाड़ी झगड़े को लेकर के मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो हमें हर थाने में कहीं ना कहीं बुलवाती है, उल्टी सीधी रिपोर्ट। काजल दीदी वहां उपस्थित नहीं थी, उन्होंने फिर भी इनका नाम लिखवाया। उससे पहले एक बार और उन्होंने मेरे छाती में मुक्का मारा, जहां मैं गिर गई थी अनंतपुरा क्षेत्र के वहां पे गाड़ी में अपने आई बैठ करके, और आने के बाद में उसने आके लड़ाई झगड़ा शुरू किया। पहले मेरे चेले को मारा, जब मैं बीच में गई तो उसने मुझे मुक्का मारा, मैं नीचे गिरी। वहां पर मेरे नीचे गिरने के बाद में भी उसने रिपोर्ट खुद ने पहले करवाई है जाकर के। आप ये सोचिए, काम भी वो करती है, रिपोर्ट भी वो करवाती है। उसका साफ साफ कहना है कोटा छोड़ के चले जाओ। कोटा किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम नागरिक हैं यहाँ के। मैं बच्ची हूँ, यहाँ पैदा हुई हूँ मैं यहाँ पर, और वो पीछे लगी हुई है हाथ धोकर। कुछ महीनों पहले एक वीडियो और आया था मेरे पास, जिसमें गुमानपुरा के पास, मल्टीपर्पज के पास, हाँ, कोई झगड़ा आप लोगों का हुआ था, उसमें मनीषा किन्नर थी, वो क्या मामला था? वो भी मनीषा किन्नर ने, मैं वहाँ नाश्ता करी थी सर, और नाश्ता करते टाइम पर उसने आकर के मुझे बोला यहाँ क्या कर रही है। मैंने बोला मैं नाश्ता कर रही हूँ। बोला नाश्ता तेरे बाप का इलाका है क्या? उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली। जब मुझे कोई मेरी माता पिता की गालियां देगा तो फिर मैं क्या उसे थप्पड़ नहीं मारूंगी? आप ये बताइए। मैंने उसको सिर्फ एक थप्पड़ मारा है उन्होंने। उसके बाद मेरे विषय में थाने में पुलिस में भी जाती हो तो मेरे पीछे लड़के लगवा देते हो। बताओ मैं कहाँ तक बचूंगी? आप बताइए। मेरे पास इतना पैसा नहीं, उसके पास यथा पैसा है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं गुंडे बदमाश पालूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं थाने पुलिस में भरूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं सुपारियां देती फिर लोगों की। मेरे को मेरी जान माल का पूर्ण रूप से खतरा है। मेरे को भी है, मेरे साथियों को भी है। मैं नहीं जानती इसके बारे में। वो थानों में रोती है, ड्रामे करती है, हरकतें करती है उल्टे सीधे। हम नहीं रोते, हमें नहीं आता रोना ऐसे। पर हाँ, जो सत्य है वो सत्य है और सबको पता है। एक साधारण से इंसान हूँ, बहुत किन्नर हूँ। हाँ मैं किन्नर हूँ, लेकिन साधारण हूँ। पुलिस की तरफ से कितनी मदद मिल रही है आपको? हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी तो बात बीच में अटकी पड़ी है। बस आप लोग बैठ के समझौता कर लो। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का नियम है? आप बताएं। समाज सेविका कोटा से ये दिशा में मनीषा किन्नर है, ये आए दिन मेरे नाम की रिपोर्टें करवाती है। नैना किन्नर है जो अपने गुमानपुरा की जो मालिक है, नैना किन्नर, आए दिन इसको पीछे गुंडे लगवाना, उनके चेलों को इसको पिटवाना, और हमारे साथ सारे सबूत है। अभी 2 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था दादाबाड़ी के अंदर। ये उसकी वीडियो है। मेरे हाथ पाँव में, दोनों हाथों में राड डाल दी गई थी, मेरे कमर में राड डाल दी गई थी। ये किन्नर है ना। तो मुझे लगता है इन लोगों से खतरा है, जान माल का खतरा है। और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहती हूँ कि इनको तो तड़ी पार किया जाए मनीषा किन्नर को, और जिसके साथ लगने वालों को यह इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कानून से यही कहूंगी। नमस्कार, मैं रीना दीदी कोटा से। जो ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई है, ये नैना जी के बारे में
जो कि अभी नैना जी ने जो बोला है, काजल दीदी ने जो बोला है इनके बारे में और मेरे बारे में, ये लोग बहुत ज्यादा आतंक मचा रहे हैं, हमें बहुत परेशानी इन लोगों से, बहुत ज्यादा। और जो मान लो हम लोग बाहर निकलने से भी बहुत ज्यादा डरते हैं, हम लोग बाहर भी निकल पा रहे, हम अपनी जिंदगी खुला नहीं जी पा रहे, अभी बहुत परेशान है। और मैं शुरू से कानून का साथ देते आई, हक ईमान का साथ देते आई और देती रहूंगी हमेशा। और ये लोग जब भी मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, ये लोग मुझे दबाने की कोशिश करते हैं और मुझे धमकियां दिलाते हैं। और कई जगह मैं मौजूद नहीं हूँ, फिर भी मेरी रिपोर्टें डाल रखी हैं क्योंकि उनके पास। और नैना जी का इलाका है वो, ऑलरेडी मनीषा के पास ऑलरेडी इलाका है, पहले से ही अम्मा ने उसको पोती चेले को पहले इलाका दे चुके थे, तो उसको तो अम्मा के इलाके में कोई अधिकार बनता नहीं है, वो इलाका नैना का है